वेलकम टू आर्मन इंट्यूबिशन। आज हम लोग बायोलॉजी के कक्षा 10 के सेकेंड चैप्टर बोल सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, यह चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो कि थोड़ा बायोलॉजी में थोड़ा हल्का सा कठिन चैप्टर कहा जाता है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि ये कठिन चैप्टर बोला जाएगा, क्योंकि यदि आप अगर जो पूरा वीडियो देखते हो और अच्छे से देखते हो, कॉपी पेन लेकर बैठ के देखते हैं, तो यकीन मानिए आपको यह वीडियो अच्छा बहुत ही लगने वाला है। और इस वीडियो में हर एक बारीक से बारीक पॉइंट सीख जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको इस चैप्टर में हाईलाइट करते चलेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताते चलेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम जैसे कि हमको पता है, नियंत्रण एवं समन्वयन। तो अगर जो हम सिंपल सी भाषा में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग नियंत्रण यानी कंट्रोल का मतलब हम लोग सीखेंगे। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हम अपने पलकों को झपका रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों को चला रहे हैं, अपने पैरों को चला रहे हैं, हमें छींक आ रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो जो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक, तो हम बोल रहे थे कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं किसी ना किसी तरीके से माइंड के द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं। अगर जो हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो नर्वस सिस्टम होता है वो नोटोकार्ड के द्वारा पूरा का पूरा कंट्रोल करा जाता है। यानी आपने खनखजूर तो देखा ही होगा, जैसे वो खनखजूर लंबा सा बड़ा, उसमें तमाम पैर होते हैं, ठीक। अगर जो हम खड़ा करके रख दें खनखजूर को, ठीक है, खड़ा करके खनखजूर को रख दें ठीक इस प्रकार से, तो हमारी नोटोकार्ड जो होती है ऐसे ही होती है। और आगे चलकर ये हल्की हल्की छोटी होती चली जाएगी और पीछे पूंछ टाइप की ऐसे निकल आएगी, ठीक है, ऐसे हल्की पूंछ टाइप की निकल आएगी, जो कि ये आपके कमर के ठीक जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। और ये जो होता है ये पूरा का पूरा जो होता है माइंड से जुड़ा हुआ होता है। जो आपका ब्रेन होता है ये पूरा का पूरा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सूचनाओं को एकत्र करके क्या करती हैं, माइंड तक भेजती हैं। जैसे कि मान ले हम अपने आप के कोई जैसे कि चोटी काट दे इसे कस के पकड़ के, ठीक है, तो परेशान होने की बात होती है, अरे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या देखिए मम्मी हमारे चुकटिया काट रहे हैं, ये वो ऐसे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा होता क्यों है? तो सबसे बड़ी बात है हमें ये जानना चाहिए ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब आपके कोई ऐसे चोटी काटता है इससे, तो क्या होता है, ये आपको फील हो रहा है ना, तो फील भी किस लिए होता है, तो क्या होता है, जैसे आपने फील किया तो जो यहाँ पर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, जो आपकी सूचना जो होते हैं माइंड के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं कि हाँ भाई हमें किसी ने मारा है। अच्छा, आप कभी कभी ये भी गौर करे होंगे कि अगर जो आप कहीं पे चल रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे तो अचानक से अगर जो आपके पैरों में चोट लग जाती है, ठीक है, अचानक से आपके पैरों में अगर जो चोट लग जाती है तो कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता है। तो अगर जो खून निकलने लगता है तो कभी कभी आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आखिर ये चोट लगी कैसे या खून कैसे निकला। सभी के साथ में नॉर्मल ऐसा हुआ होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पता ही नहीं चलता कि आखिर चोट कैसे लगी, खून कैसे निकला, क्योंकि उस समय आपका माइंड जो है समझ ही नहीं पाता है कि कब आपके चोट लगी। इसीलिए जब माइंड समझ नहीं पाता है कब चोट लगी कब चोट नहीं लगी, तो क्या होता है, आपको दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। अगर जो अब आप इतना आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आखिर देखिए, हमारे शरीर में अनेक सी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। अभी हम ग्लैंड्स के बारे में आगे डिटेल में पूरा डिटेलिंग में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, जैसा कि अब हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बीइंग की यकृत ग्रंथि है। कौन सी है? यकृत ग्रंथि है, सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि है, समझ रहे हो। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। आ गई बात समझ में। आगे हम देखते हैं कि आखिर इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है। इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल जो हमारे
हाइपोथैलेमस में, यानी जहां पर आपका ये अंग अंदर जो है, जहां पर गला होता है, जहां कौवा लटका होता है, जैसे देसी भाषा में बोलते कौवा लटका होता है ना, तो कौवा के ठीक ऊपर देखो बिल्कुल हाइपोथैलेमस माइंड आ जाता है। ठीक ऊपर कौवा के अंदर के जो ऊपर घुस जाएंगे तो हाइपोथैलेमस जैसे आ जाएगा। हाइपोथैलेमस में ये बिल्कुल चने के दाने के आकार की लगी होती है। इसके साइज पर मत जाना, इसके साइज पर मत जाना। ये इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साइज पर बिल्कुल जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता नहीं है, छोटा लगता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सारी की सारी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है, सारी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सारी की सारी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, छोटा सा है, लेकिन अगर जो इसमें तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो सारी की सारी ग्लैंड्स क्या होंगी? कंट्रोल नहीं होंगी और आप ठीक प्रकार से प्रक्रियाओं में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने लगभग औसतन आपको हल्का सा चैप्टर की हमने झलक दिखाई है। ठीक है, अब हम चैप्टर को बारीकी से और अच्छी तरीके से सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर जो हम सबसे पहले बात देखते हैं तो ज्ञानेंद्रियों की। किसकी? ज्ञानेंद्रियों की। ठीक है, जिनको सेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की। तो आखिर ज्ञानेंद्रियों दो शब्दों से बना है। ज्ञान इंद्रियों, इंद्रियां क्या होती हैं? जो जिनसे चीजों को हम महसूस करते हैं। जैसे ठंडा है, गर्म है, चोट लग गई, दर्द हुआ, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी बदबू है। अच्छी बदबू नहीं हो सकती ना, खराब बदबू है। ठीक, तो ये सब चीजें देंगे। तो ज्ञान मतलब जानकारी देना। इंद्रियां यानी जो इंद्रियां जानकारी प्राप्त करती हैं, वो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो ज्ञान इंद्रियों की परिभाषा का जो हम क्या लिखेंगे कि ऐसे शरीर के अंग जो हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, जिनसे हम चीजों को महसूस कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाएंगी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो ज्ञानेंद्रियों की बात हम लोग करते हैं तो सेंसेस जो हमारे बोला जाता है, तो सबसे पहले सेंसेस मेरी कौन सी होती है? आंख। आंख से ही आप जो है महसूस करते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाक, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कान, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों त्वचा। क्या होता है? त्वचा। और उसके बाद पांचवा कोई बताएगा हमें? जीभ। गुड, वेरी गुड। पांचवा क्या होता है? जीभ। क्या होता है? जीभ। ये जो पांचों होती हैं ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या होता है, आप भली भांति आप जानते होंगे कि अखियों के द्वारा क्या होता है? गोली मारी जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। आंखों के द्वारा देखा जाता है। क्या करा जाता है? देखते हो ना, क्योंकि जब आंखों से देखोगे तभी तो वो चीज दिल में उतरेगी। ऐसा होता है ना भाई, किसी को आंखों से देखो तभी तो वो आपके दिल में उतरती है। हाँ, गलत मत समझना, आंखों से देखोगे तभी दिल में उतरेगी। और नाक क्या होता है? नाक से क्या होता है? नाक किस काम में आती है? हम बताते हैं। नाक जो होता है नोज पिन पहनने में काम आती है ना लड़कियों को। नाक जो होता है नोज पिन पहनने में काम आती है लड़कियों के। पर ऐसा नहीं, नाक जो होता है चीजों को सूंघने के लिए काम आती है कि हाँ अच्छी खुशबू आ रही, खराब खुशबू आ रही। ठीक है, तो आखिर आप इसे महसूस करते हैं। अच्छा खराब का पता कर लेते कि नहीं कर लेते? आंखों से भी, हाँ भाई यहाँ पर गंदा है, यहाँ पर साफ है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा खराब है, तो आंखों से आप फील कर लेते। कुल मिला के फील आप कर रहे हैं, तो जो फील करवाते हैं वही तो हमारे ज्ञानेंद्रियां थी। ठीक है, कान क्या होता है? कान आप सुनते हैं ना कि हाँ भैया इसने गलत बात बोली, इसने अच्छी बात बोली, आहा मजा आ गया है, बिल्कुल कानों से। हाँ ठीक है, कान और कानों की सफाई। अच्छा, कान की बात आ गई तो कान के बारे में हम आपको फैक्ट बताते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कान छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं ना। किसी किसी में देखो छोटे छोटे कान आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक, किसी किसी में
बड़े बड़े देखे होंगे, तो ये नॉर्मल होता है, इससे कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। बल्कि बड़े कानों वालों को जो होता है थोड़ा भाग्यशाली भी बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, कितनी सच्चाई है ये देखिए नहीं पता, ठीक है। अब बात आती है कान के अंदर आपके जो खूंट निकलता है जिसको वैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्स, खूंट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खूंट, क्या बोलते हैं, खूंट। मार लाल लाल ब्राउन ब्राउन अंदर बिल्कुल किसी किसी कान में डालो तो इतना निकल आता है ना। तो आखिर वो जो होता है आखिर वो आता कैसे है भाई, है कि नहीं। तो कान से जो ग्रंथि जो होती है, यानी कान से जो होता है, कान से ये वैक्स स्रावित होता है। क्यों भाई स्रावित होता है, इसलिए वैक्स ये स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मान लो कोई धूल का कण आया, कोई भी धूल का कण आया, कान में घुसने लगा, कान के रास्ते ये कानपुर से जो है दिमागपुर में या मुंहपुर में जा सकता है ना, कानपुर मुंहपुर दिमागपुर है, कानपुर में ये जा सकता है ना। तो कान में जो ये वैक्स होता है, ये छोटे छोटे माइक्रो जो धूल के कण होते हैं उनको ये क्या कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, रोक लेता है। क्या कर लेता है, रोक लेता है, और ये खूंट जमा होने लगता है। देखिए रियलिटी में ज्यादा खूंट जमा हो जाए तो जैसे सुनाई पड़ने में थोड़ा अंतर आ जाता है लेकिन आप ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वैक्स होता है ये आपके लिए हानिकारक नहीं होता, ये आपके लिए क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ये आपके तो गंदगियों से क्या करता है, रक्षा करता है। आप समझ गए। और हाँ, इस वैक्स को जलाओगे तो जलेगा भी, होता तो मोम ही है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आई होप आपको अच्छा लगा। यहां तक वीडियो देख लिया तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मारिए तुरंत, ठीक है। कान, कान के बारे में बता चुके ना, त्वचा, स्किन, स्किन स्किन जी, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है कि काला है गोरा है। काले गोरे से नाता नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ये याद रखा जाता है, ठीक है। मतलब काले गोरे में कोई अंतर नहीं हमको करना चाहिए, सब बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात समझो, असली वफा तो सांवले में होती है, गोरों ने तो हमेशा धोखा दिया है ना, गोरों ने तो हमेशा धोखा दिया है भाई। अब देखिए ये तो सिर्फ ऐसे बात मैंने बताई है, अब जो हल्के जो जिनका कलर ब्राइट है वो ये न सोचिए कि सर ने हम गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम आपको एक बात बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्किन के बाद, जिसकी काली होती है जिसकी गोरी होती है, अब बात मैं आपको स्किन के बारे में भी एक फैक्ट बताऊंगा, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठिए और तुरंत रिकॉर्ड करिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो स्किन के बारे में मैं बताता हूं कि स्किन किसी की काली होती है किसी की गोरी होती है। अब देखिए रीजन में बताता हूं, जिस किसी के बॉडी में मिलेनिन, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मिलेनिन, जिस किसी के बॉडी में मिलेनिन होता है ज्यादा मात्रा में, उसकी स्किन भाई काली पड़ने लगती है। और हाँ, कुछ और इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा वार्म होता है, गर्म होता है, वहाँ का जो हम लोग जो होते हैं, वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ऑलरेडी काले होने लगते हैं, क्योंकि गर्म वातावरण में मेलेनिन की मात्रा में ग्रोथ होने लगती है। मेलेनिन की मात्रा में क्या होने लगती है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोथ होने लगती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि काले लोगों में जो होता है कैंसर होने का खतरा कम होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मजा आए पढ़ाने में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर त्वचा से भी हम लोग देखते हैं कि हमने चीजों को छुआ, नॉर्मल है वैसे, रूम टेम्परेचर पे तो नॉर्मल होगा। किसी को देखो, हाँ भैया अरे तोहरे तो बुखारवा बहुत तेज है, अरे चेक करे लगा तो ना, करते हैं खुरदुरा चिकना, खुरदुरा और चिकना महसूस करते कि ये देखिए चिकना है, ये देखिए खुरदुरा है। ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठंडा गर्म। त्वचा के बारे में हमने आपको, स्किन के बारे में हमने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीभ। जीभ के बारे में अगर जो हम लोग देखेंगे तो जीभ कहाँ है, ये है ना,
कहाँ से जुड़ी होती है ये? कमेंट में बताइएगा कहाँ से जुड़ी होती है, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब ये मत सोचना पता नहीं है, ठीक है? कमेंट में बताइएगा, अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा जीभ कहाँ से जुड़ी होती है, ठीक है? हाँ, पीछे से जुड़ी होती है, ठीक है, नाम बताइए किस जगह से जुड़ी होती है, ठीक है? कितनी बड़ी हो सकती है ये भी बताइएगा, ठीक है? अब जीभ का काम क्या होता है? बोलना। हाँ, बोलना तो होता है। अब आधे ज़्यादा बच्चे तो सोचेंगे जीभ का काम क्या होता है? बोलना और किसी को मटकाना है, ऐसा कुछ नहीं। जीभ का काम तो बोलने और मटकाने के लिए अलावा भी भगवान ने कुछ काम दिया है। क्या दिया है? जीभ हमें स्वाद महसूस कराता है। क्या कराता है? स्वाद महसूस कराता है कि ये खट्टा है, क्या है, यूं मीठो है, ठीक है, खट्टा है, मीठो है और कड़वा है, ठीक, या फिर बखठाए रहा है। क्या है? बखठाए। बखठाए रहा समझ लो, करछैला, क्या बोलते हैं? करछैला। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, जीभ में जो होते हैं यहाँ जीभ में जो होती हैं छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जिनको प्यार से हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। इनसे ही हम लोग स्वाद लेते हैं। तो भैया देखे होंगे कि कभी आप चाय पीने की हुड़बाजी में या जल्दबाजी में जीभ को क्या कर लेते हैं? जला लेते हैं। लप जैसे जीभ जल जाती है तो क्या होता है? आपको स्वाद नहीं आता है। कोई चीज खाते हैं तो आपको स्वाद नहीं आता है, लेकिन घबराइए नहीं, फैक्ट को नोट करिए। जीभ एक ऐसा शरीर का ऑर्गन होता है जिसके घाव सबसे पहले भरते हैं। आपकी जीभ कट जाए, काटना नहीं, ऐसे क्रैक मान कुछ नहीं करना हो, कभी जल जाओगे पता चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल। तो जीभ कट जाए या जल जाए तो उसके जो घाव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों एकदम धड़ल्ले से, एकदम बहत्तर तरीके से भर जाते हैं और आप फिर से चटकारे ले लेकर खाना खाने लगते हैं। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों 72 समझ में आ गया होगा। आप लोग और आप लोग दोनों लोगों को समझ में आ गया ज्ञानेंद्रियों के बारे में, बिल्कुल बेहतर समझ में आया है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों? अब हम लोग ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में देखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, आपका जो जियरा धड़क रहा है, जियरा धड़क धड़क, इस पर आपका कंट्रोल है? इस पर आपका कंट्रोल है? आप इसको रोक के दिखाइए। रोकना नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं हो सकती हैं, या ऐसी क्रियाएं जिन पर मेरा वश नहीं होता है, जो हमारी इच्छा से नहीं हो सकती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि दिल का धड़कना, ठीक, फेफड़ों का फूलना सिकुड़ना, आपकी आंतों का अंदर क्या चलना, ठीक है, ऐसी बहुत सी होती हैं अनैच्छिक, यानी इच्छा नहीं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐच्छिक क्रिया के बारे में अगर जो हम लोग सीखते हैं, ऐच्छिक क्रिया के बारे में हम लोग अगर जो सीखते हैं तो ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि जो हमारी इच्छा से हों, तो बताएं जरा। हाथों को चलाना, ठीक, हाथों को चलाना, टहलना, दौड़ना और नाचना, और साथ में बताएं पीटी करना ना, तो ये सारी क्या होती है? जिम करना। ये सारी की सारी जो हमारी कंट्रोल में होती हैं वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐच्छिक, इच्छा से। ऐच्छिक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे काजू कतली, ठीक,
तो ये जो ऐसी जो चीजें होती हैं जो हमारी इच्छा से हो, स्व इच्छा से, ऐच्छिक क्रियाएं। क्लियर है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं सिखाता हूं। तो देखिए जो मैं ये बता रहा हूं भाई, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, और अगर जो आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक आप कमेंट में अपना एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक अगर जो आप पहुँच गए हैं तो ज़रूर कमेंट में ये भी बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम देखें तो आखिर ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक मार दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, और जिससे आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी और आप जब चाहें तब देख सकते हैं। लाइक करने के बाद आप लाइक वाले ऑप्शन में जो होता है, यूट्यूब के लाइक वाले ऑप्शन में क्या होता है, वीडियो सेव हो जाता है। आप जब चाहें तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो देखो इसमें रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्ट करना। जैसे सुनो, जैसे कि नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, खांसना, छींकना, छींक आ नहीं रही है ना, तो मैं थोड़ा बता रहा हूं। ठीक है, खांसना, छींकना। अब देखो, ठीक है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये बात तो ठीक है सर जी, परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा तो पहले हम लोग जाने भाई। तो ऐसी क्रियाएं जो बाह्य कारण से हमारे शरीर में क्या कर दें, उद्दीपन उत्पन्न कर दें। ठीक है, जैसे कि मान लें हम आपको बताते हैं, जैसे कि धूल का कण बाहर से आया, हमारी नाक में गया, नासा गुहा को जो है उत्तेजित करा, अच्छा चश्मा आ रही है, बिल्कुल बल्ब भी जलने लगते हैं तो मतलब नाक आ जाती है। तो चलिए ठीक है, वो मजाक था। तो बाह्य कारण से हमारे शरीर को उद्दीपित करा, तो बाह्य कारण से जो हमारा शरीर उद्दीपित होता है उसके बाद जो क्रिया होती है वो हमारी सारी की सारी क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आई होप मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कि जो बाह्य कारण से, किसी भी बाह्य उद्दीपन के कारण हमारे शरीर में क्या होती है, संवेदना उत्पन्न होती। क्लियर है? पहले वाली भी सही थी, अब भी सही है, टेंशन मत लेना। और उससे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, एक क्रिया हम लोग करते हैं, वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कुछ भी हो सकती है। अब चलिए मैं इन दोनों के द्वारा देखता हूं, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो मेरे प्यारे बच्चों होती हैं, मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्राकृतिक जिनको ईश्वर ने स्वयं महादेव ने प्रदान करी होती हैं, जैसे कि क्या, बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है, वो जन्म, ऐसी क्रियाएं जो बोल सकते जो जन्म से हमको मिलती हैं, जैसे छींकना, खांसना, ठीक, छींकना, खांसना, ठीक है, पेट में भूख लगना, ठीक है, ये सब क्या होती, जन्म से हमारी क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब मैं प्यारे बच्चों क्या देखता हूं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसी क्रियाएं जो जन्म से नहीं होती हैं, बाद में शरीर में डेवलप कर ली जाती हैं वो क्रियाएं। जैसे आपका क्या, साइकिल चलाना, डांस अच्छा करना, गाड़ी चलाना, ऐसी क्रियाएं जो आप बाद में अपने अंदर जो होता है, ऐसे स्किल को जो आप बाद में अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां तक वीडियो 72 तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी पाठ के अगले वीडियो में, तब तक आप इंतजार करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि अगला वीडियो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।